तो हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में स्वागत करते हैं। आज हम फिर से एक नए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर सिस्टम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पहला चीज टॉपिक आता है कि प्राकृतिक संख्या। बहुत से लोग पूछते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर क्या होता है। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। एकदम आसान। देखिए, जब परिभाषा बताना होगा तो आप लोग बताइएगा कि वे संख्याएं जो काउंटिंग नंबर से 1 2 3 4 5 6 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बेसिक कंसेप्ट, जहां से काउंटिंग नंबर, जीरो से तो गिनते नहीं है, काउंटिंग करते हैं 1 से, तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है कि 1 2 3 4, इसके बाद जितना भी अंक आता है सबके सब कौन सी संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। इतना ही याद रखना। दूसरा चलते हैं टॉपिक। दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर अगर परिभाषा बताना होगा तो बताना कि वे प्राकृतिक संख्याएं, कभी भी वे संख्याएं मत कहना, वे प्राकृतिक संख्याएं जो जीरो से शुरू होता है और कहां तक जाता है? अनंत तक जाता है। आपको केवल क्या करना है कि काउंटिंग नंबर में जीरो लगा देना है। वो कौन सी संख्या बन जाता है? होल नंबर, यानी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या बन जाता है। आपको जीरो केवल लगा देना है। चलिए तीसरा टॉपिक आता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक कुछ भी नहीं कहना है, सिंपल है कि वे संख्या, चाहे वे प्राकृतिक संख्या जो जीरो से पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 अनंत तक, 4 5 6 भी आ सकता है, और जीरो से माइनस की तरफ दोनों रहता है। जीरो से प्लस की तरफ वो भी पूर्ण संख्या और जीरो से माइनस की तरफ दोनों रहना चाहिए। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 माइनस की तरफ। अगर कोई पूछता है कि ये बताओ कि -6 पूर्णांक है कि नहीं, तो है, लेकिन जीरो से लेकर अनंत तक और जीरो से लेकर माइनस। कोई पूछता है कि -5 पूर्णांक है कि नहीं, तो है। 0 पूर्णांक है कि नहीं, तो है। 7 पूर्णांक है कि नहीं, तो है। क्योंकि जीरो से लेकर अनंत तक पॉजिटिव और जीरो से अनंत तक क्या होता है? निगेटिव होता है। आई होप कि एकदम टॉपिक क्लियर होगा। तो जरूर लाइक कीजिएगा, टॉपिक समझकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, यानी कि सम संख्याएं, इवन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जानना आवश्यक है। इवन नंबर किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, यानी 2 से काट दे, कोई भी संख्या 2 से काट दे, देखिए उसे ही इवन नंबर, सम संख्या कहते हैं। 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 2 से 8 कटेगा, 2 से 10, 2 से 30, 2 से 42, अनंत तक आता है। कहां तक? अनंत तक इवन नंबर होता है, यानी सम संख्या होता है। 2 के पहाड़ा से जो भी कट जाए। चलिए हम दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक है विषम संख्याएं, ओड नंबर। विषम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। सिंपल याद कि जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्याएं कहते हैं। क्या 3 2 से विभाजित होता है? नहीं। 5 2 से विभाजित होता है? नहीं। तो विषम है, ओड नंबर है। 7 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 11 नहीं होता है, 13, ऐसे ही 15 17 19 ऐसे ही करके आता है। ठीक। अगला टॉपिक है परिमेय संख्याएं। अगला टॉपिक क्या है? परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या एकदम बेसिक समझिएगा। अगर ये नहीं समझे तो परिमेय संख्या हर बार गलती करेंगे। 10 में 9 में हर एक बार परिमेय संख्या आप गलती ही करेंगे। देखिए वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, P व Q का HCF 1 हो, P व Q का HCF 1 हो तथा Q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। सिंपल देखिए,
कि वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या 3/4 एक परिमेय संख्या है, तो कहते हैं कि है। क्यों? कि ऊपर वाले को p और नीचे वाले को q कहते हैं p बटा q के रूप में है। ठीक। दूसरा टॉपिक हम बताए कि HCF 1 आना चाहिए। 3 और 4 का HCF निकालेंगे, अगर 3 और 4 का HCF निकालते हैं तो यहाँ 3 गुणे 1 होता है और 4 गुणे 1 होता है। HCF में HCF यानी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या कॉमन है? 1। क्या इसका HCF 1 है? 2 मिला, एक p बटा q के रूप में है और दूसरा क्या है? 1 भी है। 2 को मिल गया, HCF 1 मिला और p बटा q के रूप में मिला। तीसरा कंडीशन कि q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। क्या यहाँ पे q के मान 0 है? नहीं है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल एक और बताते हैं कि 4/2, 4/2 क्या यह परिमेय संख्या है? तो कहेंगे कि हाँ, लेकिन नहीं है। ऊपर वाले को p और नीचे वाले को q, नीचे वाले को q। पहला तो मिल गया। दूसरा चलते हैं q नॉट इक्वल टू 0, हाँ q नॉट इक्वल टू 0, दूसरा भी मिल गया। तीसरा चलते हैं कि HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, और 2 को लिख सकते हैं 2 गुणे 1। क्या इस दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो HCF इनका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा? 2 कॉमन है तो 2 हो जाएगा। हम कहे थे कि किसी भी कंडीशन में परिमेय संख्या में HCF क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। इसी को कटा देंगे, 2 दूनी का 4, 2 बटा क्या हो जाएगा? 1। अब यह परिमेय संख्या है। हर एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका कि परिमेय संख्या कौन कौन सा होता है। तो 1/2 हो सकता है, 3/4 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां पे विभाजित होता है उसको विभाजित कर दीजिएगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक। अगर ये टॉपिक समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए। हम बहुत ऐसा टॉपिक लाएंगे जो आपको सीधे दिमाग में जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।